सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वाह, इस घर में जो लकीर खींची थी वो तो मिट गई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेरे और तेरे बच्चों के बीच में ये जो लकीर खींची जा रही है ना, संतुड़ी खींच रही है। उसका क्या? ये संतुड़ी जिसने 10 वर्ष पहले तेरे बेटे की हत्या की, ये संतुड़ी जिसके कारण 10 वर्ष तक तू अंधेरे कमरे में बंद रहा, ये संतुड़ी जो हर बात पे तुझे ललकारती रहती है, और ऐसी संतुड़ी के लिए तू अपने बेटी को डांट रहा है। देख नानका, तू भूल सकता है कि ये तेरी बेटी है, लेकिन नहीं भूल सकती कि बिरवा इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। सुभद्रा को जैसे तूने वचन दिया था ना, मैंने भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है तुझे या तो सुभद्रा का दिया हुआ वचन याद नहीं है, या तो फिर ये याद नहीं है कि बिरवा इस घर की बेटी है। अरे इस घर की बेटी का लगन हुआ है और सब लोग खुश होने के बजाय उसे ही दुत्कार रहे हैं। कोई भी उसकी खुशी में शामिल होना नहीं चाहता। हाँ, बताया मुझे बिरवा ने फोन पे सब कुछ, और सुन के बहुत दुख हुआ मुझे कि मैया वंशियों का वंश किस पतन की ओर जा रहा है। देख नानका, किसे खुशी हो या ना हो, मुझे बहुत खुशी हुई है और ये खुशी मैं जरूर मनाऊंगी और आज ही मनाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू भी इस पार्टी में शामिल हुआ तो। और अगर तू इस पार्टी में नहीं आया ना नानका, तो मैं समझूंगी कि इस घर पे मेरा और बिरवा से ज्यादा अधिकार संतुड़ी का है। केवी बात कर ही रही है मोटी बहन। ये घर पे जितना किसी का अधिकार है ना, उससे अधिक तेरा है। उन्हें तू प्रसंग करना चाहती है ना इसके लगन का, तो करने। मैंने क्या ना पाड़ी, मैं भी आऊंगा। बिरवा ने सारंग के लिए नहीं पढ़ा, तूने प्रसंग दिया है ना, तेरा मान रखने के लिए आऊंगा। नाम संतू और काम एक भी संत जैसा नहीं। मुंह में मालिक मालिक ने, बगल में पावर ऑफ अटर्नी। घुसो घर में, बन जाओ सेठानी, फिर राजा क्या क्या रानी, है ना। जब से तू इस घर में आई है ना, स्वर्ग जैसा हमारा घर नर्क बनता जा रहा है। 10 साल पहले जब आई थी तो आते ही क्लेश का घर बना दिया था इस घर को, और आज भी क्लेश का कारण तू ही है। लोग दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, लेकिन तू एक ही हाथ से चुटकी बजाती है, और चुटकी बजाते ही तुझे जो भी करना है ना करके निकल जाती है। वाह संतुड़ी वाह, आते ही क्या नजारा दिखा दिया तूने मुझे। बाप और बेटी के बीच में झगड़ा, अरे तू तो कई कई से भी 10 कदम आगे निकली, लेकिन अब मैं आ गई। तेरा ये जो भी कुछ चल रहा है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। चल मैं निकल। क्या ये वही पेपर्स हैं? हाँ, वही पेपर्स हैं। मुझे दो। क्यों? ये पेपर्स लेके इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाओगे? नहीं सारंग, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये पेपर्स तुम्हें सही वक्त पे मिल जाएंगे, और सही वक्त अभी तक नहीं आया है। बिरवा, तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी कि हमारी शादी की वजह ये पेपर्स हैं। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने किया। कम ऑन नाउ, गिव मी द पेपर्स।
नहीं, इतनी आसानी से नहीं। ऐसे पेपर्स मुझे। स्टॉप। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। यू लीव। लीव। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सारंग, ये पेपर्स तुम्हारी मजबूरी है, और जब तक ये पेपर्स मेरे पास है तब तक ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इनकी लगन के पीछे छिपी जो भी असली कहानी है वो इन पेपर्स में लिखी गई है। सारंग की जो भी मजबूरी है इस लगन के पीछे वो इसी लिफाफे में बंद है। मुझे किसी भी तरह ये पेपर्स हासिल करने होंगे, क्योंकि इन्हीं पेपर्स के पीछे छिपा है ये लगन का राज। क्या सोच रहे हैं मालिक? मैं विचार रहा था कि ये लगन में कोई ना कोई घोटाला तो जरूर है। तू विचारी जो, वो सारंग मूंगी को पसंद करता था, कुछ ये एकदम से उसका हृदय परिवर्तन कैसा हुआ? इस बारे में हम जल्दी पता लगा लेंगे, पर आप चिंता मत कीजिए। एक काम कर, तू हाल साथ। क्या हुआ मालिक, कुछ काम है आपको? अरे काम है इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्या गम्मत नहीं करना तेरे साथ। चल हाल। क्या बात करनी है आपको मुझसे? बात नहीं करवी, ये देने की थी तुझे। ले मैं बाद में पहन लूंगी। क्या हमड़ा आपी ने तने हमड़ा पहनने में શું છે? क्योंकि इससे पहनने से लोगों को पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ। बहुत शोर करती है पायल। हाँ तो पहनना सारी बात है ना, कि तेरे आने से पहले सबको आने का संदेश मिल जाता है, मैं विशेषकर मुझे, એટલે પહેરી ले। तो फिर मुझे पायल नहीं पहननी। वैसे भी कौन चाहेगा कि मेरे आने से पहले उसको पता चल जाए कि मैं आ रही हूँ? जो 100 बात नहीं एक बात, ये तेरी पायल थी न यहाँ रखी थी, એટલે पड़ी थी यहाँ, એટલે मैंने सोचा तुझे दे दूं। पर आगे शू करवानु छे, पहनने का तो पहन, नहीं पहनने का तो मत पहन, तारी मर्जी। तो ठीक है, मैं ये पायल पहन लेती हूँ। तेरी मर्जी। चल हूँ चाले। विवा, क्या देख रही है अलमारी में? कुछ नहीं हुई, बस ऐसे ही। ये क्या बिरवा, तेरे लिए तेरी फूई ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, तेरे लिए और हमारे दामाद सारंग के लिए। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? चल जल्दी तैयार हो जा, पार्टी शुरू ही होने वाली है। फूई, जब से मेरी शादी हुई है तब से इस घर में किसी ने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की। एक सिर्फ आप ही है जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है।
क्या बेटा, तेरी आंखों में आंसू? तू तो इस घर की बहादुर बच्ची है, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। चल पोल डाल, पोल डाल। देख बेटा, सालों पहले मैंने तेरी माँ को वचन दिया था, उसके बच्चों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगी। बस वही तो कर रही हूँ मैं, वही तो वचन निभा रही हूँ। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। ये जो रोनी सूरत बना के रखी है ना, वो नहीं चलेगी अब। जल्दी से एक अच्छी वाली हंसी दिखा दे। चल तैयार हो जा, जल्दी से नीचे आ। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बहुत तैयारी करनी बाकी है अभी। मैम, आपने मुझे बुलाया? ओह, तो तुम आ गई। मुझे लगा पता नहीं कि तुम आओगी या नहीं। एनीवेज, अच्छा लगा तुम्हारा आना, और इससे भी ज्यादा ये अच्छा लगा कि फूई ने मेरी शादी की खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दी है। देखो ना, अचानक आज इतनी बड़ी पार्टी है और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए। अरे हाँ, साड़ी से याद आया, तुम्हारे पास एक अच्छी साड़ी थी ना उस दिन, जो घर वालों ने दी थी तुम्हें शादी में पहनने के लिए। क्या वो साड़ी तुम मुझे आज पहने दोगी, आज के फंक्शन में? ए छोकरी, क्यों रो रही है? अरे बता ना, गंगा जमुना क्यों बहा रही है? ओ, इसी बात पे रो रही है ना? कहा था ना मैंने, बड़े घर के सपने देखना बंद कर। तुझे क्या लगा, तेरी दो बहनों को बड़ा घर मिल गया तो तुझे भी मिल जाएगा? हैं? चल अब बंद कर रोना। सब समझती हूँ तुम बहनों के रोने धोने के नाटक में। चल बंद कर अभी। तुझे क्या लगा, दुनिया में तू अकेली है जिसका दिल टूटा है? रोज न जाने कितने लोगों के दिल टूटते फूटते रहते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन उनको उनका प्यार नसीब नहीं होता। समझौता समझ में बदल जाता है, और ये दिल होता है ना, दिल वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। और फिर ऐसी औरत को देख के दुनिया वाले कहते हैं, ये देखो देखो, ये औरत देखो, जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराई, कभी उसने अपनी जिंदगी प्यार से नहीं काटी, तलवार की धार पे काटी है। अरे लेकिन उन दुनिया वालों को क्या पता, उस बेचारी को कभी मुस्कुराने का मौका ही नहीं दिया दुनिया ने, सिर्फ धोखा ही धोखा मिला उसे। पहली बार दिल टूटा है ना तेरा, इसलिए तकलीफ हो रही है तुझे। दूसरी बार दिल टूटेगा ना तो दर्द भी नहीं होगा, और तीसरी बार तो तू ही किसी का दिल तोड़ देगी, इस डर में कि कहीं कहीं वो तेरा दिल न तोड़ दे। तोड़ फोड़ तो चलती रहती है। चल अभी रो मत, हाँ? बंद करिए रोना। चल अभी बहुत हो गया। हाँ
मसूदा कैसी हो तुम? पूजा ठीक से हो रही है ना? पता नहीं है बच्चे कहाँ रह गए। ये देखो आ गए। अरे रहने दो, कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है। आओ तुम्हें सबसे मिला दूं। आओ। मम्मा, जब मेरी भी शादी होगी ना तो मैं भी बिरवा मासी की तरह तैयार होंगी। पर मेरा दूल्हा सारंग मासा जैसा नहीं होगा, उससे भी अच्छा होगा। अरे आओ દીકરા आओ કેમ છે? मुंगी तुम यहाँ क्यों आई हो? बनेवीलाल ने बुलाया ने એટલે આવી। મને ગમ્યું દીકરા, अच्छा लगा कि तू मेरे बोलने पे આવી। आप ठीक कह रहे हैं मालिक। मुंगी के यहाँ आने से मुझे भी खुशी हुई, पर कहीं उसके यहाँ आने से उसका दुख और ना बढ़ जाए। ये बातों करे છે। आओ દીકરા आओ। अरे सांभळो सांभळो देवियों ने सज्जनों, एक जरूरी बात बोलने की है। आज से मैंने એટલે धर्मराज मैयावंशी ने मेरा व्यापार એટલે मैयावंशी डायमंड वर्क की बागडोर अपनी दीकरी के हाथ में दे दी है। मेरी दीकरी એટલે मोंगी। मालिक, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल छोकरी, तुझे? ऐसा मत कीजिए मालिक। केवल बिरवा को सबक सिखाने के लिए आप मुंगे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे हैं? क्यों? मेरा कारखाना है ना, मेरा व्यापार है। मैं जिम्मेवारी अपनी दीकरी को दूं, ये मासू खोटू है? मुंगी आपकी डिग्री नहीं है, बिरवा आपकी डिग्री है। हितेन भाई, सूरज आपके बेटे हैं। अगर किसी को जिम्मेदारी सौंपनी है तो उन्हें सौंपिए। आपकी विरासत पे केवल उन्हीं का अधिकार है, और मुंगी आपके बच्चों से पहले नहीं आती है, और ना ही वो आपके बच्चों से अधिक है। बस बस, मेरे को जो करना है ना मैं करूंगा। तेरे को वच में बोलने का कोई अधिकार नहीं, समझी तू? जैसे मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, वैसे आपको ये सब करने का अधिकार नहीं है। आप ही बताइए कि आपको मुंगी का क्या संबंध है? चल मेरे साथ है। देख रही हो तो इस घर में इतनी सारी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस पार्टी में आता ही नहीं, लेकिन क्या करूं? अगर नहीं आता तो तरुफो इस बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना देती। वो देखो कितनी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि वो तो पहले दिन से यही चाहती थी कि बिरवा का लगन सारंग से हो जाए। हितेन प्लीज, तरुफी के अलावा और कोई भी खुश नहीं है इस शादी से, और ना ही कोई अपनी खुशी से आया है इस पार्टी। लेकिन तोरण, मैं तो बस हितेन, सब देख रहे हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। 19 वर्ष का था मैं जब सुभद्रा मुझे मिली, और 21 वर्ष का था जब मैंने ये निर्णय लिया कि सुभद्रा ही मेरी धर्मपत्नी बनेगी।
मेरा साड़ू चाहता था कि उसका लगन कोई बड़े घर में हुए, पर मैंने सोचा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। 150 रुपया और छोटी सी जमीन से मैंने शुरुआत की। हीरो का व्यापार किया मैंने। माटी लेने की क्षमता नहीं थी मेरी, मैं बना मैंने सुभद्रा के माँ बाप ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया। क्या खबर है? सोचता है ना मनुष्य तो बनता है। उसका अस्तित्व, उसकी पहचान उसके सोच से होती है। लगन की रात पे मैंने सुभद्रा को एक कच बात बोली कि मुझसे अधिक प्रेम मेरे माँ बाप से करना, और उसने किया। मेरी माँ गुजरी ने तो सुभद्रा का हाथ था मेरी माँ के हाथों में, और सुभद्रा गुजरी ने तो मैंने उसके माँ बाप को सास ससुर नहीं, अपना माँ बाप समझा, और अपने जीवन से अधिक प्रेम दिया। इसको बोलते हैं संबंध। तने खबर है संबंध क्या होता है? नहीं, इतला माटे तुझे बोली वो बोली। तू मेरे से लगन करके आवी ना तो मेरे 5 संतान की मां बनी। मैंने कभी तेरे मातृत्व पर प्रश्न उठाया नहीं ना? फिर किस अधिकार से तूने मुझे बोला कि मोंगी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं? जो आज बोली ते बोली, आगड़ कोई दिवस बोलती नहीं हो। બીજું આવ્યો જરા के पीछे बिरवा और सारंग आखिर जा कहाँ रहे? आई होप तुम हमारी ये शादी का फंक्शन एंजॉय कर रहे हो। अभी तक तो नहीं, पर कर सकता हूं अगर तुम मुझे वो पेपर्स दे दो। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था वो पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे। देखो बिरवा, तुमने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा किया। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। आखिर तुम मुझे वो पेपर्स देती क्यों नहीं? बिरवा, ये फंक्शन खत्म होने तक मुझे वो पेपर्स चाहिए। आई रियली नीड देम। ओफो सारंग डार्लिंग, इतनी जल्दी भी क्या है? बस पेपर्स ही तो है, मेरी जिंदगी तो नहीं जिसे पाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो। मुझे बस वो पेपर्स चाहिए। पेपर्स मिल ही जाएंगे तुम्हें, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना सारंग, तुमने मुझसे शादी की है, मुझसे, और एक वादा भी जो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। वादा क्या? मैं कुछ भी निभाने को तैयार हूं अगर तुम मुझे वो पेपर्स दे दो। चाबियां लाओ। वो चाबियां मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जैसे मैंने कहा था, जब सही वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा, तब पेपर्स मैं तुम्हें खुद दे दूंगी, समझे?
किसी भी तरह पता लगाना ही होगा। आखिर राज क्या है इनके लगन का। जो भी राज है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो रखा है उस अलमारी में। हो ना हो, पूरी सच्चाई उसी अलमारी में है। मुझे किसी भी तरह उस अलमारी की चाबी ढूंढ के सच्चाई बाहर निकालनी ही होगी। इस मामले में मालिक ही मेरी मदद कर सकते। मालिक बोल शू छे? वो दरअसल मैं कह अरे वो मैं शू आगड़ भी बोलने जरूरी फोन आया बड़ोदरा से, अभी निकलने का है। वो मालिक ए, रोकना और टोकना के बिना बात नहीं कर सकती क्या तू? नहीं, वो मैं पूछना चाहती थी कि हाँ, आ जाऊंगा 1-2 दिन में। जल्दी आ जाए। बोला ने, आ जाऊंगा 1-2 दिन में। बीजू कहीं? मालिक शहर छोड़ के जा रहे हैं। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा, और आज रात ही। हेलो चंदना, तुम अभी तक कहीं नहीं? तुम्हें पता है ना, तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। हाँ, मैंने होटल ग्रीन बर्ड में तुम्हारी रेलवे टिकट्स भेज दी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, इन सबसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि संतु माँ को कुछ पता चले, क्योंकि एक तुम ही हो जो सच्चाई जानती हो। ठीक है, जल्द से शहर से बाहर निकल जाओ। चलो बाय। चंदना का फोन में नहीं लग रहा है। मैनेजर साहब, यार चंदना नाम की लड़की ठहरी हुई है। कौन से कमरे में? चंदना? जी। वो तो अभी चेकआउट कर गई। कुछ देर पहले ही वो यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकली। थैंक यू। ये गुड़िया, चंदना तो निकल गई, अब मैं उसे कैसे मिलूंगी? एक काम करते स्टेशन जाती हूँ। हेलो चंदना, मैं संतो बोल रही हूँ, बिरवा की माँ। संतु जी, आप अभी आपने फोन क्यों किया? मैंने आपको कहा था ना, मैं उन दोनों के गुजरे कल के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं अभी ट्रेन में हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाय। देखो चंदना, फोन मत रखना प्लीज। मुझे उन दोनों की सच्चाई जाननी है। उन दोनों का अतीत मुझे जानना ही होगा। प्लीज मुझे बताओ। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, और वैसे भी उनके अतीत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। देखो चंदना, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। आखिर उन दोनों के साथ लंदन में क्या हुआ था? वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, उनका अतीत जानना है मुझे। क्योंकि जब वो यहाँ आए तो उन दोनों ने ऐसा बर्ताव किया कि वो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। देखो, मुझे बीरबा और सारंग के लगन के बारे में सब कुछ जानना है। क्या बीरबा ने सारंग से शादी की है? ये फोन की बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। एक चंदना थी जो मुझे बीरबा और सारंग के लगन के बारे में बता सकती। अब तो वो भी चली गई। हाँ चंदना, नहीं गई। सही वक्त पे अपनी जान जोखिम में डाल के मैं ट्रेन से उतर गई। व्हाट? हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बीरबा। तुमने सारंग से शादी की, जबकि तुम जानती थी वो तुमसे प्यार नहीं करता है, फिर भी तुमने उससे शादी की। मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। अभी? हाँ अभी।
अगर तुम मुझे अभी मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पे आके सबको सच बता दूंगी कि लंदन में तुम्हारे और सारंग के बीच में क्या रिश्ता था। तुम अभी कहाँ? अभी तो मैं स्टेशन पे ही हूँ, अपने दूर के रिश्तेदार के घर जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे तुमसे मिलना है। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर पुरानी काली माँ का मंदिर है, वहाँ पे आके मुझसे मिलो। अगर तुम मुझे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, समझी? क्या हुआ? कुछ नहीं। बिरवा, अगर 2 घंटे के अंदर मुझे पेपर्स नहीं मिलेंगे तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। मैं घर वालों को सारी सच्चाई बता दूंगा। मुझे चंदना से मिलना ही पड़ेगा। हाँ काका, मैं बस घर पे आ ही रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी एक सहेली से मैं मिलने आई थी। नहीं काका, वो बहुत गंभीर मामला है, मैं आपको घर पे आके बता दूंगी। मैं बस आ ही रही हूँ काका। नहीं मानी ना? आखिर क्यों नहीं मान रही हो तुम? इस मामले में तुम दखल क्यों दे रही हो? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करती हूँ या नहीं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ मतलब? अरे कितने सालों से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। लंदन में इतना सब कुछ होने के बाद तुमने सारंग से शादी क्यों की? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उस आदमी से शादी की? क्यों बिरवा, क्यों शादी की उससे तुमने? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे तो बता सकती हो ना बिरवा। यहाँ? हाँ, मुझे चंदना ने बुलाया यहाँ। चंदना, मैंने तुम्हें मना किया था ना बताने से। मुझे बताओ सारी सच्चाई क्या है बिरवा? देखो मैं जानती कि तुम सारंग को लंदन से ही जानती थी, पर ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें सारंग से लगन करना पड़ा? मुझे सब कुछ बता दो कि सच्चाई क्या है, वरना मैं मालिक से ये सब बातें कह दूंगी। और मैं सारंग को तुम्हारे बंधन से आजाद करवा दूंगी। मुझे सच बता दो बिरवा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या कर लेंगी आप? सारंग को मुझसे आजाद करवाएंगी? मैं सारंग को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेंगी आप? मुझे सिर्फ सच जानना है बिरवा। आप सच जानना चाहती है ना? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये सच है। ये सच है कि 2 साल पहले मैं और सारंग बेलमोंट यूनिवर्सिटी में मिले थे। ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं। ये भी सच है कि मैं सारंग को प्यार करती थी और सारंग मुझसे प्यार नहीं करता था। मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बहुत गिड़गिड़ाया अपने प्यार के लिए, लेकिन नहीं, उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। और यही सच है। फिर उसे मोंगी से शादी करनी थी, लेकिन मैं कैसे करने देती? हाँ? मुझे सारंग को हासिल करना था और मैंने हासिल कर दिया। आप कुछ दूसरा सच जानना चाहती है? ये अधूरा सच है, अधूरी कहानी है। मुझे पूरी कहानी जाननी है, पूरा सच जानना है बिरवा। यही तो सच है, मैं जो आपको बता रही हूँ, और ये आप जानती हैं। मैं सारंग से प्यार करती हूँ और सारंग मुझसे प्यार नहीं करता। एंड दैट्स द ट्रूथ। मैं जो पाना चाहती हूँ वो मैं पा लेती हूँ। मैं बिरवा मायावंशी हूँ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने मांगी और मुझे नहीं मिली है। मुझे केवल सच जानना है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। और सच क्या जानना चाहती है आप? हाँ, अगर एक ग्रीटिंग कार्ड और एक तस्वीर, सिर्फ ये 2 चीजें ही मुझे मिलती ना, तो एक आध बार मैं तुम्हारी बात मान भी लेती बिरवा। पर नहीं, मुझे पूरी कहानी जाननी थी।
और इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे और सारंग के लगन का राज उसी कमरे में छिपा होगा। तस्वीर तो 2 साल पहले की है। इसका मतलब कि बिरवा और सारंग जी को पहले से जानते नहीं थे, बल्कि बिरवा उससे प्यार करती थी। पर ऐसा तो बिरवा ने किसी को बताया क्यों नहीं? और सारंग तो मंगी से प्यार करता था। फिर सारंग की ऐसी क्या मजबूरी है कि बिरवा के साथ मजबूरी में लगन की है? मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी थी। मैंने पूरा कमरा छान मार लिया पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे तुम्हारी अलमारी खोलनी थी, पर अलमारी की चाबी मेरे पास नहीं थी। फिर मैं अलमारी की चाबियां ढूंढने लगी। जो भी चाबी मिली मैं उससे अलमारी खोलने का प्रयत्न करती रही, पर अलमारी नहीं खुली। फिर मैं उस अलमारी की असली चाबी ढूंढने में लग गई और अचानक मेरी नजर पास में पड़ी चाबी पर गई। फिर अलमारी खोलने के बाद मुझे सच पता लग गया, जो ना ही किसी ने सोची होगी ना ही समझने की कोशिश की होगी। तुम्हें जो लोगों ने 10 साल पहले सोचा, जैसा मैंने सोचा, वो सब झूठ था। वो वक्त आ गया, मैं तुम्हारी असलियत जान गई, जो मैं जानना चाहती थी। वो बिरवा मैयावंशी जो अपनी खुशी के लिए किससे सब कुछ छीन सकती थी, आखिर वो बिरवा मैयावंशी के लिए अपनी अलमारी की चाबियां इतनी कीमती क्यों थी कि वो सबसे छुपा के रखती थी? इतने सारे प्रश्न सबके मन में थे, जिसका उत्तर जानना था मुझे, और उसका उत्तर उसी अलमारी में बंद था। और मैंने जब वो अलमारी खोली तो इस दिल में छिपा राज सबके सामने आ गया कि आखिर इस दिल ने वो राज सबसे क्यों छिपा के रखा। तुम्हारी सच्चाई मैं जान गई बिरवा। उस घड़ी मुझे ऐसा लगा कि समय का वो पल एकदम से थम गया है, क्योंकि उस पल मैंने बिरवा मैयावंशी के जीवन का सबसे बड़ा सच जान लिया था। वो बिरवा मैयावंशी जिसके लिए लोगों को लगता था कि वो सिर्फ पैसों से प्यार करती है। झूठ। उसका प्यार, उसकी भावना लोग तिजोरी में पैसे रखते हैं, पर बिरवा मैयावंशी ने उसकी तिजोरी में उसकी मां की छवि रखी थी। माँ, आज आपको जेल गए हुए 1 साल हो गया है। आपसे मिलने से मुझे सबने रोका है, इसलिए मैं आपसे मिलने आ नहीं सकती। पर ये चिट्ठी मैं आपके लिए लिख रही हूँ। पता नहीं आपको दे पाऊंगी या नहीं। मैंने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया है, जैसा आपने कहा था। आपने ये जिंदगी मुझे दी, ये जिंदगी मैं आपके लिए जीऊंगी, आपकी बेटी बिरवा।
जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। पापा का सारा काम संभालना चाहती हूँ। पापा का ध्यान अब कारोबार में नहीं रहा, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये कहते कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। मैं उनका गम बांट तो नहीं सकती, पर उनके हिस्से की जिम्मेदारी बांटना चाहती हूँ। हमारी कंपनी सबसे बड़ी बनेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आपकी बेटी बिरवा। इतने सारे पत्र, उन पत्रों को पढ़ के मुझे अपनी बेटी का एक नया रूप पता चला। इतना सब कुछ लिखा था उस पत्र में, पर आत्मा एक ही, एक बेटी के लिए अपनी माँ का प्यार। क्यों बिरवा, क्यों? तुमने क्यों छिपाया सबसे? आखिर हमेशा तूने अपना बुरा पहलू क्यों दिखाया सबके सामने? सच क्या है बिरवा? बोल बिरवा, सच क्या है? बिरवा, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि सारंग के साथ तुम्हारा ये लगन एक बलिदान है, प्यार नहीं। अगर तू किसी सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपनी माँ से करती है ना, तो तुझे उसी माँ की कसम। बिरवा बता कि मुझे सच क्या है? आखिर इतना बड़ा बलिदान क्यों किया तूने बिरवा? क्यों दिया तूने इतना बड़ा बलिदान? क्यों बिरवा, क्यों? बिरवा, तुम्हें मेरी कसम बताओ बिरवा, तुमने ये लगन क्यों किया? इतना बड़ा बलिदान क्यों? ये त्याग था या समर्पण? बताओ मुझे बिरवा कि तुमने लगन क्यों किया बिरवा? तुम्हें मेरी कसम। माँ, माँ, मैं ये सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपको पता चल ही गया ना। माँ उन्ना, माँ बच्चों की रग रग पहचानती है। मैंने तो सारी सच्चाई जान ली है। बस एक बात जानिए बिरवा, कि तुमने ये लगन क्यों किया बिरवा? बताओ ना मुझे, क्यों किया? माँ, किसी की मदद करने के लिए किसी के सामने जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी को बताए या जताए बिना उसकी मदद करना, ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं और सारंग पहली बार लंदन में मिले। 3 महीने के लिए मैं लंदन गई थी, बेलमोंट यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स करने के लिए। वहां मेरी मुलाकात सारंग गोयल जवेरी से हुई। उसने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। तुम पापा से हमारे बारे में बात करने कब आ रहे हो? जब तुम कहो। तुम्हारी बात कभी टाली है क्या मैंने? नहीं सारंग, जब हम धर्मपुर जाएंगे ना, तो जिस जेल में संतू माँ को रखा गया है, हम वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए। घर में किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जरूर जाऊंगी। आओगे ना? ऑफ कोर्स। तुम एक काम करना, मुझे सारी लिस्ट दे देना, किससे मिलना है, किससे क्या बात करनी है। लेकिन प्लीज मुझसे शादी जरूर कर लेना। सारंग, अभी तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। जाओ? देखो मैं कहीं नहीं जाने वाला। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है? सारंग, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सारंग, ये क्या नाटक है? तुम जाओ, चलो। शाम को पक्का? पक्का। राइट। फिर एक दिन
पढ़ाई खत्म करके मैंने सोचा सारंग से मिलके उसे अचानक सरप्राइज देती हूँ, तो मैं खुशी खुशी उसके हॉस्टल तक चली गई। बस कुछ समय और तुम सबके लोन्स लौटा दूंगा। डियर, तुम्हें पता है कि इस एक साल में हमने तुम्हें कुछ 20,000 पाउंड्स के लोन दिए? इंडियन करेंसी पता है करोड़ के लगभग होते हैं। कब लौटाएगा ये बता। लौटा दूंगा यार। इंडियन करेंसी में तेरे कितने? 20 लाख। 30 लाख। 45 लाख। बस कैलकुलेट करके रखो, सबके पैसे लौटाऊंगा। बट लौटाएगा कैसे? तेरे डैड तो तुझे पैसे ही नहीं देते। मेरे डैड मुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता है। मैंने तुम लोगों से जितने पैसे लिए वही नहीं, बल्कि तुमने यहाँ रहकर अय्याशी में जितने पैसे गंवाए ना, वो सब भी लौटाऊंगा। लौटा तो देगा, मगर इतने पैसे लाएगा तू कहां से? कौन देगा तुझे? मेरी गर्लफ्रेंड, बहुत पैसे हैं उसके पास। बस एक बार वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी। अरे बिरवा, वो मैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। देखो प्लीज मुझे। उस दिन मुझे सारंग की असलियत पता चली कि वो क्या चाहता है। वो मुझे नहीं चाहता, मेरे पैसे चाहता था। उसके बाद मैंने सारंग से बात करना छोड़ दिया। कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखो वो उस दिन सिर्फ मजाक था। मेरी बात सुनो बिरवा प्लीज। लगभग 1 साल पहले जब मैं धर्मपुर वापस लौट आई थी, तब मेरी मुलाकात मोंगी से हुई। वो घर की सबसे लाडली बन गई थी। बाहर रहने और पढ़ने की वजह से मैं उससे मिल ही नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद जब मैंने उसे देखा, तब वो वैसे नहीं थी जैसे मैंने सोचा था। हाँ माँ, अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होना उससे नहीं सीखा था माँ। हितेन भाई। मोंगी, केम जे तो? मैं ठीक हूँ हितेन भाई, आप कैसे हैं? मजा में। हितेन भाई वो मैंने खबर है दिवाली आ रही है और तुझे नए कपड़े खरीदने, यही ना? रुक, ये ले, तुझे जो पसंद है वो ले। अरे थैंक यू हितेन भाई। और भी कुछ चाहिए तो बता देना। घर का बंटवारा तो हो चुका था, पर मोंगी के लिए हितेन भाई और तोरल भाभी के प्यार का बंटवारा नहीं हुआ था। उनके प्यार ने मोंगी को बहुत बिगाड़ दिया था। सब लोग उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत पूरी कर देते थे, इसलिए मोंगी ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत कभी नहीं समझी, जो एक लड़की के लिए बहुत ही जरूरी है। और फिर मुझे एहसास हुआ, मोंगी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उसके साथ सख्ती से पेश आना होगा। सबने उसे इतना सहारा दे रखा था कि उसने अपनी जिंदगी और करियर के बारे में सोचा ही नहीं। सब उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते, लेकिन मैंने उसके साथ सख्ती बरती ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। बिरवा बहना, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोंगी, एक बात बताओ, इस मायावंशी परिवार से किस रिश्ते से तुम जुड़ी हो, जो तुम इस घर को इतना अपना समझती हो? बताओ। बिरवा बहना, उस संतु कोई भी हो मोंगी, तुम किस रिश्ते से जुड़ी हो इस घर से? बोलो। एक्चुअली मोंगी, तुम इस घर की 2 बहुओं की बहन हो। देखो मोंगी, इस घर में रोज आना जाना, जब जी चाहे कुछ भी मांग लेना, खेमी भाभी और संतु की बहन होने का और हितेन भाई की कमजोरी का फायदा उठाना, ये सब नहीं चलेगा। फायदा उठाना है तो खुद का फायदा उठाओ, खुद कमाओ, खुद मेहनत करो। पर बिरवा बहना, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी ना। तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं जो भी कहूंगी तुम वैसे करो, ठीक है? मोंगी के साथ सख्ती से पेश आके मैंने उसको अपना हुनर दिया
अपने काम करने का जुनून दिया मैंने। उसे बार बार ये दिखाया कि वो मुझसे कम है, ताकि उसमें मुझसे ज्यादा, मुझसे बेहतर होने की क्षमता हो। वक्त यूं ही बीता रहा और उसके बाद जब मैं एंटवर्प से अवार्ड लेके वापस आई, तब मैंने आपको देखा। पर मूंगी की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने जो सबके सामने सख्ती होने का पर्दा लगा रखा था, कई बार वो पर्दा हटाने के लिए मैं आपके सामने आई थी। कई बार आपसे बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैंने देखा घर के लिए आपका रूप बदल गया था। ये घर जितना आप सबका है उतना ही मेरा है। आप मेरे मालिक हैं और आज से मैं इस घर की मालकिन। तब मैं समझ गई आप घर को सुधारने आए हैं। आपको लगा कि आपके ये नाटक के पीछे आपकी असलियत कोई नहीं देख पाएगा, और आप सही थे। कोई नहीं देख पाया सिवा मेरे। आप जैसा एक खेल में ही खेल रही थी। उसके बाद सारंग धर्मपुर आया। उसके बाद सारंग धर्मपुर आया। उसने मुझे बहुत जीतने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। माँ, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये अतीत किसी को पता चले। वैसे भी मैं अब उससे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए उसे देख के भी मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने ऐसे दिखाया कि मैं उसे जानती भी नहीं। इनफैक्ट उसने भी ऐसे ही बर्ताव किया। लेकिन उसके बाद उसको मेरी कमजोरी के बारे में पता चला। मेरी कमजोरी जिसका नाम था मूंगी। कहो मूंगी, क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा कि मैं सारंग मूंगी के करीब आने लगा। ये सब कुछ जानबूझकर करने लगा वो, क्योंकि उसे पता था कि मैं मूंगी की कितनी परवाह करती हूँ। मूंगी के करीब आना सिर्फ एक बहाना था। असल में तो उसे मुझे पाना था। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस सब का वो फायदा उठा सकता था, और उसने ऐसा ही किया। मुझे जलाने के लिए नहीं, पर मुझसे हाँ बुलवाने के लिए। उसने एक बार नहीं, कई बार कहा, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं मूंगी से शादी कर लूंगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूंगी और सारंग एक दूसरे से प्यार करने लगे। मूंगी सारंग के प्यार में खो चुकी थी। तब मैं कह भी नहीं पाई कि ये लड़का गलत है, क्योंकि वो मानती ही नहीं। सारंग ने सबके सामने, मूंगी के सामने अपने आप को अच्छा साबित कर दिया था। मूंगी और सारंग की शादी तय हो चुकी थी, और वो मूंगी को शादी के मंडप तक ले आया। सारंग के चंगुल से मूंगी को छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए शादी के 2 दिन पहले मैं सारंग से मिली। क्या सोचा था? वही जो तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं सबके सामने बुरी थी, इसलिए मैंने सोचा बुराई का एक पहलू और सही। इसलिए मैंने सारंग से शादी कर ली।
हाँ माँ, मैंने मोंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। मैं जो खुशी मना रही हूं ना, वो मेरी शादी की खुशी नहीं है। मैं इसलिए मना रही हूं क्योंकि मैंने मोंगी को सारंग से आजाद करवाया। अब मोंगी मुझसे नाराज है ना, लेकिन जब उसको सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, वो बहुत खुश होगी। मैंने कोई बलिदान नहीं दिया, बल्कि मैंने बलिदान लिया है। एक माँ की ममता का बलिदान लिया है मैंने। मोंगी के पास एक दीदी के रूप में एक माँ ही तो थी उसके पास, और कोई नहीं था उसके पास। जब माँ जेल गई, मेरी माँ जेल गई, तो मैंने अपनी माँ से उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि मोंगी से उसकी जिंदगी छीन ली। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को सही सलाह देती है, सही राह पे चलाती है। इंसान और भगवान के बीच का पुल होती है माँ। बच्चों और पिता के बीच कड़ी होती है माँ। माँ वो होती है जो अपना अस्तित्व ना खो के भी अपने बच्चों को रिश्ते बनाने सिखाती है। माँ का केवल एक ही रंग होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ खुद रंग जाती है। वो अपने बच्चों को सारे रंगों में घुलना मिलना सिखा लेती है। जिंदगी के हर रिश्तों के साथ, हर रंग के साथ होती है माँ। और मैंने मोंगी से उसके सारे रंग छीन लिए। बदले में मैंने मोंगी को अपना हुनर दिया, उसे अपने तरीके से वापस किया। सच कहूं, मैंने मोंगी के लिए कुछ नहीं किया माँ। उन सब के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया जिनको मैंने आपसे छीना। मेरे सर पर सबसे बड़ा ऋण मेरे पिता का है, जिसने सबको त्याग दिया। दुनिया से दूर रहे वो, अपनों से दूर रहे वो। सिर्फ वो एक गम है, एक गम है कि वो 10 साल में अपने पिता को लौटा नहीं पाई। वो रिश्तों के ऋण में चुका नहीं पाई। हाँ, मैं अपने पिता का गम कम नहीं कर पाई, लेकिन वो ऋण चुकाने की कोशिश की मैंने। पापा का कारोबार संभाल के, सूरज को अच्छे तालीम के लिए अमेरिका भेज के, मोंगी को अपना हुनर देके। जब सूरज अमेरिका से वापस लौट आया, जब मोंगी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तब मुझे लगा कि आप यहां होती तो आप भी यही करती। शायद इसी तरह मैंने कहीं ना कहीं आपके ना होने का ऋण चुकाने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश। इन सारे कोशिशों के बाद भी सच कहूं, मैंने किसी का कोई भी ऋण नहीं चुकाया। मैंने अपने दिल का बोझ कम कर दिया। मेरे दिल का, मेरे आत्मा का शर्मिंदगी का बोझ, उन सबसे एक माँ की जिंदगी छीन लेने का बोझ। हाँ माँ, मैंने उन सब से एक सबसे बड़ा रिश्ता छीन लिया था। पापा आपको कहते हैं ना, बंधनी। बंधनी यानी कि हर रिश्ते से बंधी हुई। और मैं वो थी जिसने हर रिश्ते को तोड़ा। आपने बंधनी के हर रिश्ते को बांधने के लिए सबको त्यागा, सब कुछ छोड़ा। और मैं वो थी जिसने हर बंधन को तोड़ा, हर बंधन के रिश्ते को तोड़ दिया मैंने। आज मैंने जो कुछ भी किया वो आपके त्याग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपकी जिंदगी आपके नाम कर दी ना, वो कुछ भी नहीं है इस बंधनी के सामने। जिसको देख के लगता था कि एक माँ
माँ हार गई है, एक औरत के अंदर की माँ हार गई है। पर आज पता चला कि उस माँ की जीत हुई है। समझ में नहीं आता कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि मैं अपनी बेटी को जैसी बनाना चाहती थी वो वैसी बन गई, या फिर इस बात का दुख मनाऊं कि मेरी बेटी ने किसी और के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को मारूं उसकी बेवकूफी पर, या फिर मैं उसे शाबाशी दूं। मुझे आज मेरी फिर वो वापस मिल गई है।